होली कब है, होलिका दहन कब है, कितनी तारीख को है और होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सास बहू को एक साथ होलिका दहन क्यों नहीं देखना चाहिए, होलिका की अग्नि क्यों नहीं देखना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी पूरी वीडियो देखने पर आपको जरूर होगी। तो मैं नीरू पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जय श्री राम दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे तो अपने बच्चों को भी बताएंगे, क्योंकि जिन चीजों को हम अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, बच्चे इन सब चीजों से हमारे दूर जा रहे हैं। इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने धर्म के बारे में और अपने पूजा पाठ के बारे में हमें उनको भी जानकारी देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च 2024 को किया जाएगा। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, ये हम सभी जानते हैं और हमें हमारे बच्चों को भी बताना चाहिए। और इसे देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन के अनुष्ठान, होलिका दहन के दिन हमको क्या करना चाहिए? होली में आग जलाने से पहले होलिका माता की पूजा करने की परंपरा है। कुछ लोग व्रत भी रहते हैं। इसके लिए व्यक्ति को होलिका पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। होलिका दहन के लिए जलाई गई अग्नि की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख को लाकर एक चांदी या किसी भी डिब्बे में आप रख सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। अगर आपके पास हैसियत है, आपकी हैसियत है, आप चांदी का डिब्बा ला सकते हैं तो जरूर लाइएगा, नहीं ला सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। साथ ही होलिका की पवित्र अग्नि में जौ के दाने, सरसों के दाने और गेहूं की बालियां डालें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। होलिका दहन के दिन होलिका को जलाते समय अपने मन में कामना करें कि ये होलिका माता अपनी अग्नि में हमारे दुखों और सारे कष्टों को भी अपनी अग्नि के साथ भस्म कर दे। होलिका दहन यानी छोटी होली के दिन विशेष प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। होलिका दहन इस बार हमने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि 24 मार्च 2024 को है, लेकिन होलिका दहन के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि होलिका के दिन क्या करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन घर की उत्तर दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। होलिका दहन की सुबह होलिका की पूजा में सरसों, तिल, गोबर के उपले, अक्षत, चीनी, गेहूं के दाने और गेहूं की 7 बालियों का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो होलिका की सुबह अपने पूजा में इसे जरूर शामिल करें। दोस्तों, ऐसा करने से अगर हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो हमें ये करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना भी पड़े तो 1 साल में एक ही बार करना है और सालों साल हमारे घर में, हमारे बच्चों पे और हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है। होलिका की पूजा करने के बाद होलिका की 7 बार परिक्रमा लगाते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शक्ति अनुसार दान करें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। जो भी आपके पास जितनी आपकी क्षमता हो उसी हिसाब से आप दान पुण्य करें। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये सभी जानते हैं दोस्तों। होलिका के दिन क्या करना चाहिए ये तो हमने जान लिया। अब चलिए जानते हैं कि होलिका के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही जरूरी बातें अब बताने जा रही हूं।
होलिका दहन के दिन भूल से भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में आने वाली बरकत रुकती है। इसलिए इस दिन कोशिश करें कि किसी को पैसा ना दें और पैसे के लेन देन से पूरी तरह से कोशिश करें कि बचे रहें। और दूसरा उपाय, होलिका दहन की पूजा करते समय काले व सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। वैसे भी दोस्तों किसी भी पूजा में काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हम लोग अदरवाइज किसी न किसी पूजा में सफेद कपड़े पहन लेते हैं जेंट्स लोग, लेकिन इसमें साफ वर्जित है होलिका दहन के दिन काले और सफेद रंग के कपड़े किसी को भी नहीं पहनने चाहिए। पूजा के समय ये कपड़े यानी काले और सफेद कपड़े अशुभ माने जाते हैं। पूजा के समय लाल, गुलाबी, पीला आदि रंग के कपड़े हम पहन सकते हैं, लेकिन काला और सफेद ना पहने। होलिका दहन की पूजा में महिलाओं को बाल नहीं बांधने चाहिए, क्योंकि होलिका के समय खुले बालों में ही पूजा करनी चाहिए। जिस समय हम होलिका दहन कर रहे होते हैं उस समय हमें यानी औरतों को बाल नहीं बांधने चाहिए, बाद में हम बांध सकते हैं। होलिका दहन के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सड़क पर पड़ी किसी भी चीज को हाथ या पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन टोटके का बहुत डर होता है मेरे प्यारे मित्रों। इस दिन हमें काला जादू जिसे कहते हैं ये कहते हैं कि उन्होंने उनको कुछ कर दिया। देखिए भगवान है तो शैतान भी है, इसलिए जो चीज हमारे शास्त्रों में बताई गई है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, सड़क पर चाहे कितनी भी कीमती चीज मिली हो ना हाथ से छुए ना पैर से छुए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित लड़की को अपनी ससुराल में पहली होली पर होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। ये हमने आपसे शुरू में बताया था कि पहली होली को क्यों नहीं लड़की को होलिका दहन देखना चाहिए और खास करके सास बहू को नहीं देखना चाहिए। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताती हूँ। इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि सास बहू को पहली होली पर होलिका दहन एक साथ नहीं देखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका माता प्रहलाद के साथ चिता पर बैठी थी और उसी दिन उनका विवाह इलोजी के साथ होने वाला था, किंतु जब संध्या के समय उनकी बारात आई तब होलिका माता चिता में जल रही थी। जब उनकी सास ने बहू को जलते देखा तो सदमे से वहीं उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा पर सास बहू दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। तभी से पहली होली पर सास बहू को एक साथ न रहने की परंपरा शुरू हो गई। एक साथ होलिका दहन की अग्नि को जलते नहीं देखना चाहिए सास बहू को, यही कथा है। अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारी आपको वीडियो कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। तो आप लोगों का फिर से धन्यवाद। जय श्री राम। बाय बाय दोस्तों।